तो दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सांसों पर संकट भी गहराता हुआ नजर आ रहा है और इस पर चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली को बचा सकते हैं इस जहरीले धुएं से, जहरीली हवा से। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। विजय पाल जी, आपके पास रुख करना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली एनसीआर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कई कारण हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश कवायद यहाँ पर की जा रही है, लेकिन कई सरकारें आई हैं और कई सरकारें चली गई हैं। अब जबकि यहाँ पर सरकार ने एक्शन प्लान रेडी कर लिया है, आपको क्या लगता है कि सरकार के इस विंटर एक्शन प्लान से कुछ फायदा हो पाएगा? एनवायरमेंटल इमरजेंसी का जो सीजन आता है मौसम परिवर्तन के समय, इसको हम सरकारें केवल टेम्पररी जो कार्यक्रम बनाती है, एक्शन प्लान बनाती है। जब तक एक्शन में आते हैं तब तक तो ये अपने आप हो जाता है। हमको है ना कोई दीर्घकालीन जो योजना है को बनानी चाहिए जो अगली साल ना आए। हम हर साल केवल ये दिवाली से 15 दिन पहले से शुरू होकर दिवाली के 15 दिन बाद तक जो विंटर सीजन स्टार्ट होता है, परिवर्तन जब होता है, इसी में हम केवल चिंता करते हैं, चाहे सरकार हो चाहे हम आम जन हो। हम याद करें कोविड के टाइम को। कोविड के टाइम पे हमने देखा कि प्रकृति अपने मूल स्वरूप में आ गई थी। हमने ना मानव नाम के प्राणी को अंदर घर में कैद कर दिया था। AQI लेवल अपने आप ठीक हो गया था। सारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो सब अपने आप ठीक हो गए थे। और हमने 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 देखा 2013 में पहली बार बीजिंग में 1 घंटे का ब्लैक आवर लगा था। चाइना ने अपने यहाँ व्हीकल के रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए और आज कंट्रोल है। हम केवल चिंता जब करते हैं जब समस्याएं बड़ी हमारे सामने आ जाती है। हम समस्या खत्म होती फिर भूल जाते हैं। हमको है ना स्थायी कुछ करना है। और सबसे सबसे ज्यादा जरूरी जो मेरा मानना होता है कि जितनी ज्यादा हरियाली होगी, क्योंकि हमने कंक्रीट के जंगल बना लिए और ये केवल केवल एज ए ह्यूमन के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। ये पूरा जो बायोडाइवर्सिटी है, पूरा जो इकोसिस्टम है, उसको कितना असंतुलित करता है। पक्षी जगत इससे परेशान होता है, इससे एनिमल्स कितने परेशान होते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो जाती है तो जितने भी रोगी बढ़ते हैं, जो अभी जैसे AQI लेवल जो मापते हैं, हम पहले PM10 ही मापते थे, उसके बाद PM2.5 भी आ गया, उसमें माइक्रो पार्टिकल्स भी आ गए। अब उनको है ना, उनको झेलने की कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं है। नहीं। हमें 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 पुराने समय पर फिर जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका, अभी पटाखों की बात हुई, जो नई पीढ़ी है वो कितनी अवेयर हुई है, वो ग्रीन पटाखे से खुशियां मनाने की बात कर रही है। लेकिन हमें सोचने की जरूरत है, कल का भविष्य देखने की जरूरत है। 3 सेकंड के बाद जो हमको सांस लेने की जो जरूरत है, हमें शुद्ध ऑक्सीजन का कहाँ से मिलेगा, हमें चिंता वो करनी है। बिल्कुल। और हमको है ऐसे ना में आम केवल आम इंसान की भी क्या जिम्मेदारी है, आम इंसान यहाँ पर क्या कुछ छोटे कदम उठा सकता है, वो भी हम जानेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पॉल्यूशन यहाँ पर बढ़ रहा है, लोगों के जीवन के लिए भी खतरा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सेहत लगातार खराब हो रही है, दिल बीमार हो रहा है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ रही है, कैंसर जैसी समस्याएं भी पॉल्यूशन की वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसमें अंकिता, इट इज वेल नोन टू एवरीवन, हम सब दिल्ली वालों का, दिल्ली एनसीआर वालों का लाइफ स्पैन भी कम होता जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम द ओपन थ्रेट टू द पेशेंट्स, जो सांस का मरीज है, जो ब्रोंकियल अस्थमा का मरीज है, जो COPD का पेशेंट है, जो हार्ट या किडनी या लंग पेशेंट है, HIV का पेशेंट है, ऑर्गन का पेशेंट है, इवन जो ऑर्डिनरी चलते फिरते लोग हैं, उनको ये समझ लो कि ना चाहते हुए भी 300 350 तो AQI अभी हो गया है। एट दिस रेट आई एम सपोज रिपब्लिक अंत तक के 400 500 600 से ऊपर चला जाएगा। तो जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेगी, हवा ठंडी होती है, तो और कुछ पर बढ़ेगा। ये हमें डेली सुबह शाम करना होता है। वघेल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अप्रैल 2020 में पहला लॉकडाउन लगा था, तो बकायदा हमारा AQI 50 तक आ गया था। क्या उस वक्त इंडस्ट्री बंद हो गई थी, व्हीकल्स बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गया था, आसमान अपने आप साफ हो गया। तो ये समझ हमें क्यों नहीं आती
कि हमें वेहिकुलर ट्रैफिक, दिल्ली वालों को बहुत शौक है गाड़ी चलाने का, जो कम किया जाए। हम धूल मिट्टी कम पैदा करें, हम अपने घर के आसपास प्लांट्स लगाएं, हम अपने घर के आसपास पानी का छिड़काव करें, और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही हैं उसमें सख्ती से जो म्यूनिसिपल के नियम लागू किए जाएं ताकि वो धूल मिट्टी पैदा ना करें। ये तो छोटे कदम हैं। पराली के लिए मैं समझता हूँ देयर शुड बी सम इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इंड्यूस्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। कुछ ऐसा जरूर किया जाए। पराली से किसी को फायदा नहीं हो रहा। तो क्या होता है कि वो उनको स्टबल को जलाना पड़ता है, उनको उसको चॉय करके हम क्या करेंगे, वो उनको लगता है कि हम अगली फसल उगानी है तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा, उसका कोई हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अगर ये सब कदम हम करें तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली सुंदर ना बन सके और लेस पोल्यूटेड या अनपोल्यूटेड ना बन सके। बट ये कोई एक इंसान का सोल्यूशन नहीं है। एक पूरा शहर लगेगा, पूरा राष्ट्र लगेगा, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होगा, प्लस लोग भी कॉपरेट करेंगे। मैं लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, पटाखे क्यों जरूरी हैं? व्हाई डू वी नीड क्रैकर्स? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ पर सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, आम लोगों की भी है, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। विजय पाल जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना और समझना चाहेंगे कि आम लोगों को क्या कुछ यहाँ पर करना चाहिए, उनकी किस तरह की भूमिका होनी चाहिए ताकि पॉल्यूशन को दूर किया जा सके। पॉल्यूशन करने वाला ही एकमात्र मानव नाम का प्राणी है। अगर वो रोक ले तो पॉल्यूशन की कोई समस्या नहीं होगी। मैं कहता हूँ कि ना, हिंदू मैथोलॉजी में माना जाता है कि हम 84 लाख योनियों में हैं। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां इस पॉल्यूशन या प्रकृति के साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करती है। केवल एकमात्र जो अपने को सबसे ज्यादा एडवांस और समझदार समझने वाला प्राणी है वो मानव है। और मानव की वजह से हम पीछे के टाइम में जाए हैं तो ये पॉल्यूशन नाम का 1972 में 5 जून को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहली बार इसका जन्म हुआ था। 55 साल हुए। 55 साल 53-54-55 साल में प्रदूषण नाम के इस राक्षस ने पूरा हमारा पाताल लोक जहरीला हो गया, हमारा आसमान विषैला हो गया, पृथ्वी लोक पूरा सारा जहरीला हो गया है। केवल हमने ही तो किया है। हम प्रयास करें। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा गुनहगार इंसान यहाँ पर खुद ही है। अगर वो चाहे तो अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रख सकता है, और जो छोटे छोटे कदम हम यहाँ पर लगातार अपने स्क्रीन पर भी बता सकते हैं, वो ये कदम उठाकर जो जलवायु है उसे शुद्ध रखा जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए, अहम जानकारी देने के लिए।